वैशाली पुलिस ने 21 अप्रैल की देर रात महनार स्वर्ण व्यवसायी के घर हुई भीषण डकैती कांड का खुलासा कर लिया है। पुलिस ने इस मामले में 2 नेपाली अपराधियों समेत 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अपराधियों में नेपाल का कुख्यात डकैत जयराम पासवान भी शामिल है, जिसे करीब 28 वर्षों बाद पहली बार गिरफ्तार किया गया है। वैशाली एसपी विक्रम सिंहाग ने प्रेस वार्ता में बताया कि इस डकैती कांड को नेपाल और बिहार के अपराधियों ने मिलकर अंजाम दिया था। उन्होंने बताया कि इस गिरोह में जेन जी आंदोलन से भागे अपराधी भी शामिल थे। डकैती की पूरी साजिश बेतिया में रची गई थी, जहां एक शादी समारोह में बिहार और नेपाल के अपराधी जुटे थे। वहीं से स्वर्ण व्यवसायी के घर डकैती की योजना बनाई गई थी। एसपी ने बताया कि जांच के दौरान सबसे पहले शिवहर निवासी कुख्यात अपराधी राजीव सिंह को गिरफ्तार किया गया। उसकी निशानदेही पर नेपाल निवासी जयराम पासवान और भोला शाह को दबोचा गया। तीनों अपराधियों पर डकैती, आर्म्स एक्ट और बमबाजी के कई मामले दर्ज हैं। पुलिस के अनुसार जयराम पासवान वर्ष 1998 से लगातार अपराध की दुनिया में सक्रिय था। वह डकैती की घटना को अंजाम देने के बाद मलेशिया फरार हो जाता था और कुछ समय बाद फिर लौटकर अपराध करता था। इसी कारण वह वर्षों तक पुलिस की गिरफ्त से बाहर रहा। गिरफ्तार नेपाली अपराधियों के पास से चोरी की 2 बाइक बरामद की गई है। हालांकि डकैती का लूटा गया सामान अभी तक बरामद नहीं हो सका है। पुलिस का कहना है कि बिहार गैंग का मुख्य सरगना इदरीस नट समेत अन्य अपराधी अब भी फरार हैं, जिनकी गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है। पुलिस के अनुसार जयराम पासवान पर नेपाल, सीतामढ़ी, मधुबनी, शिवहर और दरभंगा के विभिन्न थानों में डकैती और आर्म्स एक्ट के कुल 24 मामले दर्ज हैं। वहीं भोला शाह पर 11 और राजीव सिंह पर डकैती के 2 मामले दर्ज बताए गए हैं। एसपी विक्रम सिंहाग ने इस बड़ी सफलता के लिए महनार एसडीपीओ, डीआईयू और एसआईटी टीम में शामिल पुलिसकर्मियों को सम्मानित करने की घोषणा की है। जैसा कि आप सभी लोग विदित हैं कि महनार थाना क्षेत्र अंतर्गत 20-21 अप्रैल की रात्रि में जो है एक स्वर्ण व्यवसायी के यहाँ पर जो है हथियारबंद लगभग 1 दर्जन अपराधकर्मियों द्वारा रात्रि में डकैती की घटना की गई थी। उसके पश्चात जो है अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी महनार के नेतृत्व में एक एसआईटी का गठन किया था उक्त अपराधकर्मियों की गिरफ्तारी के लिए, और उसमें लगातार जो है हम लोग काम कर रहे थे। और उसके पश्चात जो है 30 अप्रैल को जैसा आप लोगों को पूर्व में बताया गया है कि एक अपराधकर्मी जो उस घटना में सम्मिलित था, उसकी गिरफ्तारी हुई थी टेक्निकल जो है एनालिसिस के बाद। और उसके पश्चात जो है पूरा जो है कांड उसमें ओपन हुआ था और उसमें पता चला था कि जो है इसमें यहाँ के एक लोकल गैंग और जो बिहार का और एक जो है नेपाल का गैंग है, जो दोनों ने मिल के इसको कोऑर्डिनेटेड और एकदम सुनियोजित तरीके से जो है इसको अंजाम दिया था। और उसमें जो है हम लोगों को सामने आया था कि ये जो अपराधकर्मी हैं ये बेतिया ज़िला में एक विवाह समारोह में सभी लोग एकत्रित हुए थे। वहीं पे इन लोगों के द्वारा जो इस घटना का जो है पूरा स्वरूप तैयार किया गया। और जो नेपाल से जो अपराधकर्मी हैं जो जेन जी आंदोलन में छूटे थे या फिर जो जेल तोड़ के फरार हुए थे, उन लोगों के द्वारा एवं जो यहाँ का लोकल गैंग है, इन दोनों के द्वारा सम्मिलित रूप से इसकी योजना बनाई गई। और 20-21 अप्रैल की रात्रि में जो है इनके द्वारा जो है मुजफ्फरपुर के रास्ते होते हुए यहाँ पर ऑटो के माध्यम से पहुँचे और फिर बाद में जो है इनके द्वारा उस घर में डकैती की गई। और उसके पश्चात जो है ये लोग वहाँ से पैदल निकले और फिर पूरी रात्रि जो है इधर तिधर जो है छुपते हुए बाद में मॉर्निंग में सभी लोग अपना अलग अलग रास्ते चले गए। इसी क्रम में जो है हम लोगों की टीम लगातार काम कर रही थी और इसी में जो है इसमें कल बहुत ही महत्वपूर्ण जो है गिरफ्तारी जो है हुई है। इसमें 3 अपराधकर्मी जो हैं पकड़ाए हैं, राजीव सिंह, जयराम पासवान और भोला शाह। राजीव सिंह जो है वो शिवहर जिला का रहने वाला है और इस घटना में सम्मिलित रहा है। उसी के जो है ये लोग एकत्रित हुए थे पुनः कोई योजना बनाने के लिए या फिर जो आगे का कुछ कार्य योजना इनका जो है प्लान करने के लिए। उसी क्रम में जो हम लोगों की टीम लगातार चेस कर रही थी तो राजीव सिंह को उसके घर से जो है शिवहर जिला से पकड़ा गया और उसी की निशानदेही पे बाद में जो है 2 अपराधकर्मी जयराम पासवान और भोला शाह, ये दोनों नेपाली सिटीज़न हैं और इनके ऊपर जो जयराम पासवान है
इसके ऊपर 2 दर्जन से अधिक डकैती और आर्म्स एक्ट के केसेस हैं। ये आज तक जो है किसी भी पुलिस के द्वारा नहीं पकड़ा गया था। बिहार में सीतामढ़ी, मधुबनी, दरभंगा, मधुबनी, ये 3-4 जिलों में जो है जो रिपोर्टेड जो इंसिडेंट हैं जिसमें ये नेम्ड हुआ था। उसके अतिरिक्त नेपाल में भी इसके ऊपर 3 केसेस हैं डकैती के। परंतु ये हर बार क्राइम करने के बाद जो है विदेश मलेशिया भाग जाता था और फिर बाद में वापस आता और क्राइम करके और फिर वापस चला जाता था। परंतु इस बार जो है इसको SIT के द्वारा जो है वैशाली पुलिस के द्वारा इसको गिरफ्तार कर लिया गया। इसके अतिरिक्त एक अन्य अपराधकर्मी है जो भोला साहब, वो भी नेपाली सिटीजन है। उसके ऊपर भी 1 दर्जन जो है डकैती और आर्म्स एक्ट और बमबारी के केसेस हैं, उसको भी गिरफ्तार कर लिया गया है। उसके जो है पूर्व में भी ये डकैती जो है इसने घटना किया था और उसमें ये कुछ साल पहले जेल गया था और उसके बाद जो है कुछ महीनों पहले वापस आया है। और उसके बाद जो है जैसे ही आया है उसके बाद जो वापस जो है इंडिया के इस गैंग के साथ मिलके इसके द्वारा दोबारा इस कोऑर्डिनेटेड तरीके से इस अपराध का जो है अंजाम दिया गया था। तो इस तरीके से जो 2 अंतर्राष्ट्रीय जो ये अपराधकर्मी हैं उनकी गिरफ्तारी के साथ ही एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है वैशाली पुलिस के द्वारा। इसमें जो SIT की जो पूरी टीम है, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी मैनार और DIU प्रभारी, उसके बाद जो DIU के अन्य ऑफिसर्स हैं उनके द्वारा जो है सराहनीय काम इसके अंदर किया गया और उनके द्वारा इसमें जो है एक ऐसा अपराधकर्मी जो लगातार जो है क्राइम कर रहा था और फिर फरार हो जा रहा था। और इसके बारे में पता चला है कि इससे पूर्व भी एक लगभग 2 दशक से ये एक्टिव है, परंतु कभी इसका नाम वाम नहीं आता था या फिर इसको कोई जानता नहीं था, तो इसका कभी जो है नेम नहीं हुआ। परंतु बाकी भी केसेस को हम लोग अभी खोजवाएंगे और उसके बाद इसको रिमांड पे लिया जाएगा। इस कांड में कितने लोग शामिल थे? इसमें 1 दर्जन जो है लोगों की संलिप्तता सामने आई है, जिसमें 4 गिरफ्तार हो चुके हैं और जो नेपाल की साइड से जो मुख्य सरगना था जयराम, वो गिरफ्तार हो चुका है। इंडिया की साइड से एक जो है इद्रिस नट का जो नाम सामने आया, उसके लिए हम लोग लगातार प्रयासरत हैं। सोनार के यहाँ जो है कैसे ही पहुँचे थे, किस तरह के रेकी वगैरह किया गया था? इसमें जो है सामने आया है कि जो ये जो लोकल जो इंडिया का जो लोग थे जो इसमें क्राइम में शामिल थे, इन्हीं के द्वारा जो है इस चीज़ का रेकी किया गया था कि ये एक स्वर्ण व्यवसायी है, यहाँ पर कुछ सामान मिल सकता है घर पे, घर वर भी इनका अच्छा था, इसी आधार पे इनको सेलेक्ट किया था। इससे पूर्व भी जो स्वर्ण व्यवसायी हैं तो उनके ऊपर एक अटेम्प्ट हुआ था, परंतु इनके द्वारा कभी सूचना नहीं दिया गया था, जिस वजह से जो है इन लोगों के द्वारा जो है इनको दोबारा टारगेट किया गया। इसमें जो इनका जो आने का माध्यम था, ये लोग मुजफ्फरपुर के रास्ते से और ऑटो के माध्यम से, क्योंकि वो जो गांव है परमानंदपुर वो एकदम मेन रोड से कनेक्टेड है, तो उसी से ऑटो के माध्यम से ये संध्या में आ गए और फिर बाद में जो है खेतों में अंधेरे में छुपते रहे। फिर बाद में क्राइम करने के बाद पैदल ये लोग 10-15 किलोमीटर चल के इधर उधर छिप गए और फिर सुबह मॉर्निंग में जो है दोबारा अन्यत्र कोई जो साधन जिसको मिला लेके ये लोग बिखर गए। बाइक वगैरह की बरामद हुआ? इसमें जो है 2 जो नेपाली जो अपराधकर्मी हैं उनके पास से 2 बाइक बरामद हुई हैं, जिनके नंबर्स और चेसिस इंजन नंबर सब स्क्रैच किया हुआ, जिससे प्रतीत हो रहा है कि वो भी चोरी या फिर किसी अपराध से अर्जित संपत्ति है। ये सीढ़ी वगैरह सब कहाँ से? ये लोग प्रोफेशनल जैसे डकैती के जो है गिरोह हैं, इसमें जो है अगर इनका पूर्व में आप लोग हिस्ट्री इसका देखेंगे तो नेपाल के अंतर्गत ये जो गैंग थे लगातार जो है वहाँ पर डकैतियाँ करते थे, जो बिहार अपना नेपाल का बॉर्डर उस पर, उसी में ये लोग प्रोफेशनल इसको अपना लिया था और उसके पश्चात वहाँ पर जो है इन लोगों का एक रीजन के अंदर इनको दोबारा से वहाँ की गवर्नमेंट के द्वारा इनको पुनर्वासित भी किया गया था। कुछ साल तक शांति रहने के बाद फिर से जो है ये लोग वापस क्राइम में सम्मिलित हो गए। तो ये जो इमीडिएट जो है कुछ बनाने का, जैसे सीढ़ी बनाने का ये है, तो ये इनके पास वो स्किल पहले से मौजूद है। नेपाली नागरिक का जो गिरफ्तारी कहाँ से हुआ है? नेपाल से? वहीं से शिवहर में जो है ये लोग एकत्रित हुए थे दोबारा, और उसी जो अपराधकर्मी, क्योंकि ये लोग जब आया है तो इनका जो मकसद होगा कि दोबारा से फिर से अपराध करने का, उसी में जो है ये लोग फिर से एकत्रित होने का जो है प्लान बना रहे थे। उसी समय
जो है SIT के द्वारा इनको गिरफ्तार कर लिया गया। बरामद क्या सब हुआ इसमें? इन जो 2 व्यक्ति जो कल पकड़ाए हैं, इनसे जो 2 मोटरसाइकिल हैं जो जिनका सभी नंबर जो है पहचान जो रहता है वो स्क्रैच किया हुआ, तो वो 2 बरामद हुए। लूट का कुछ सामान हुई बरामद? नहीं, लूट का इन लोगों से नहीं हुआ कुछ।